गणेश, पराशर ऋषि कहते हैं कि यदि आपके जन्म कुंडली में आपके भाग्य भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, तो दो भाव को वर्णन करते हैं कि यदि एकादश भाव लाभ भाव में आपके या आपके पंचम भाव में, यानी कि भाग्य से आपका जो पंचम नवम से नवम जो देखते हैं, ये आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अपने भाग्य को लेकर के अधिक यदि चिंता करते हैं, आपके जीवन में अधिक से अधिक जो है संघर्ष में आपका जीवन हो गया है, आप अधिक से अधिक जो विद्याओं का भी उपार्जन किया है, आपके पास बहुत सारा जो आपने डिग्रियां भी प्राप्त की है, आपने अधिक संघर्ष भी किया है, आप विद्या भी उत्तम से उत्तम अध्ययन किए हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यदि आपने विद्या का जो अध्ययन किया है वो किस काल में किया है, आप राहु के काल में किया है, कि आप शनि के काल में किया है, कि शुक्र के काल में किया है, या केतु के काल में किया है। यदि इसका महादशा आपके विद्या के पीरियड में, यानी कि आपके पढ़ाई के वक्त यदि यह दशा यदि चल रही हो, तो वह आपके विद्या का फल नहीं प्राप्त होता है। हमारे भाग्येश कहते हैं, पराशर ऋषि कहते हैं कि यदि आपके भाग्य भाव का स्वामी यदि वह पंचम में स्थित है, लाभ भाव में, एकादश भाव में स्थित है, तो आपके जीवन के लिए उत्तम से उत्तम लाभप्रद माना गया है। हमारे पराशर ऋषि लिखते हैं कि भाग्य से पंचमे लाभे भाग्यवान जन वल्लभ गुरु भक्ति रतो मानी धीरो दार गुणे युक्त। यानी कहते हैं कि आपके भाग्य का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित है या पंचम भाव में स्थित है, तो आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम से उत्तम लाभप्रद माना गया है। आप कीर्तिवान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, और जन समूह में भी आप प्रिय होते हैं। आप जन समूह के लिए भी अच्छे से अच्छे आप जो संस्कारिक, आपको अच्छे लोग मान करके आपको प्रिय भी मानते हैं। यदि आपका भाग्य इस भाव में स्थित नहीं होता है, तो आपके जीवन के लिए अनिष्टप्रद योग लेकर के उत्पन्न हो जाता है। आप संघर्ष करते रहिए, आपका पिता का भी सहयोग नहीं मिलता है, आपके घर परिवार से भी सहयोग नहीं मिलता है, आपके घर परिवार में भी अवरोधजनक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जो वाद विवाद बार बार जो उत्पन्न होते रहता है। आप जो अध्ययन भी किए हुए हैं, जिस काल में भी आपको यदि अध्ययन कराते हैं, यानी राहु काल में आपका अध्ययन कराएं, शनि के समय में कराएं, केतु शुक्र के समय में कराए, उसका आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती। हमारे पराशर ऋषि का यह मत है कि आपके यदि लाभ भाव का स्वामी उत्तम से उत्तम यदि है, उत्तम से उत्तम यानी कि आपके भाग्य का स्वामी लाभ भाव में है, पंचम भाव में है, तो आपके जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष यदि उत्पन्न होता है, तो आप बहुत आसानी से उसको जो व्यतीत कर देते हैं। आपके जीवन में उस अवरोध का कोई विशेष तरह का जो है कठिन आपको नहीं समस्याएं उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब आपके जन्म कुंडली में आपके भाग्य का स्वामी कहाँ पर स्थित है, आप इसको देख करके अपने स्वतः जो है भाग्य के बारे में विचार कर सकते हैं कि यदि हमारे भाग्य में अवरोधजनक परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो किस ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही है। यदि आपके जन्म कुंडली में आपका भाग्य उत्तम है, तो आपका जीवन सबसे उत्तम माना गया है। यदि भाग्य आपका किसी भी कारणवश संघर्षमय हो जाता है, कष्टमय हो जाता है, तो आपके जीवन में अवरोधजनक जो परेशानियां ही उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, हमारे आप चैनल से जुड़े रहें। ज्योतिष एवं वास्तु संबंधित मैं तत्वों को लेकर के उपस्थित होता हूँ। ध्यान रहे कि हमारा चैनल है, सवाल आपका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा। पराशर ज्योतिष जिज्ञासा में जिन लोगों का आपका जितना जिज्ञासाएं हैं, मैं यथाशीघ्र चाहूँगा कि आपको जो है जिज्ञासा आपका पूर्ण करूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। जय श्री गणेश।